हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग आरसीसी का लेक्चर 4 पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग को लेक्चर 5 पढ़ना है, ठीक ना। डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर का लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को बैलेंस सेक्शन देखना है, अंडर एनफोर्स देखना है, ओवर एनफोर्स देखना है ना। तो 4 लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? लेक्चर 4 में हम लोग पढ़े थे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है। तो चलिए लेक्चर 4 जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़े हैं लेक्चर 4 में, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर 4 में हम लोग पढ़े थे देखिए लेक्चर 4 में हम लोग पढ़े थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और परसेंटेज ऑफ स्टील भी पढ़े थे, ठीक ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हर क्वेश्चन में आपको पूछेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, मतलब क्या कैसे निकालते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो चलिए देखिए, तो एमओआर हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक ना। एमओआर इक्वल टू क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपका क्या था? तो फोर्स आपका कंप्रेसिव फोर्स भी था और टेंसाइल फोर्स भी था। किस केस में? एट बैलेंसिंग केस में। कि बैलेंसिंग केस में हम लोग निकालते थे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप टेंसाइल फोर्स से भी निकाल सकते हैं और कंप्रेसिव फोर्स से भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंसिंग कंडीशन 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू और लीवर आर्म। तो लीवर आर्म कितना था? डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, बोलिए यही था। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग क्या निकाले थे? एट बैलेंसिंग कंडीशन, एमओ आर एट बैलेंसिंग कंडीशन 0.87 एफ बाई इंटू ए एस टी, अच्छा है ना, ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। बोलिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी हम लोग निकाल चुके थे। अब परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है? परसेंटेज ऑफ स्टील भी पढ़े थे। तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या है? तो ए एस टी, परसेंटेज ऑफ स्टील था ए एस टी अपॉन बी अपॉन डी, ठीक है। कि कितना परसेंट मेरा स्टील लग रहा है, कोई सेक्शन हम डिजाइन कर रहे हैं, बीम हो या कॉलम हो या क्या हो, फाउंडेशन हो, कुछ भी हो, फुटिंग हम डिजाइन कर रहे हैं, तो स्लैब डिजाइन कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ स्टील को डिवाइड कर देंगे विड्थ इनटू डेप्थ से, तो आपका निकल के क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ स्टील, है ना। चलिए, तो अब हम लोग लेक्चर 5 देखने जा रहे हैं कि बैलेंस मतलब सेक्शन आपका अंडर एनफोर्स्ड है, ओवर एनफोर्स्ड है, बैलेंस सेक्शन है, तो कैसा उसका सेक्शन होगा और न्यूट्रल एक्सिस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका कोई बीम का सेक्शन है ना, ये सेक्शन ऑफ बीम है, ठीक है। आपका ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इसका साइज दिया हुआ है, विड्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है ना, एरिया ऑफ स्टील भी गिवन है, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम भी दिया हुआ, मतलब अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी गिवन है ना। और ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू, ये अल्टीमेट है, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन का ही है एक्स यू, ये मैक्सिमम है आपका एक्स यू मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और स्ट्रेन
ठीक है। तो बैलेंसिंग सेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स यू मैक्सिमम एट बैलेंसिंग सेक्शन में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स यू मैक्सिमम इजकल टू हो जाएगा एक्स यू एट बैलेंसिंग कंडीशन में, ठीक है ना। देखो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इजकल टू एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू जो है ये अल्टीमेट है मैक्सिमम। और अंडर एनफोर्स्ड में क्या होगा, अंडर एनफोर्स्ड में एक्स यू लेस देन होगा एक्स यू मैक्सिमम से, एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्सिमम, मतलब अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से छोटा होगा आपका कौन, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। कब, अंडर एनफोर्स्ड में, अंडर एनफोर्स्ड में, ठीक है। हाँ, और इसका स्ट्रेन डायग्राम देखो, इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसा शिफ्ट कर जाएगा, ये बैलेंसिंग कंडीशन का स्ट्रेन डायग्राम है और ये अंडर रेनफोर्स्ड का रेनफोर्स्ड डायग्राम है, ठीक है। यानी कि आपका न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कर जाएगा किधर, न्यूट्रल एक्सिस पहले यहां पर था, अब शिफ्ट कर गया किधर, कंक्रीट की ओर, है ना, कंक्रीट की ओर शिफ्ट कर गया न्यूट्रल एक्सिस। तो पहले फेल कौन करेगा आपका, पहले इसमें आपको फेल करेगा स्टील, ठीक है। अंडर एनफोर्स्ड में पहले फेल करता है स्टील, यानी कि आपका फेलवर जो होगा ना वो डक्टाइल फेलवर होगा आपका। देखो यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, घट गया, ठीक है। एक्स यू जो है लेस देन हो गया एक्स यू मैक्सिमम से, तो इसमें फेल करेगा पहले आपका स्टील, ठीक है। इसमें पहले फेल करेगा आपका स्टील, देन फेल कंक्रीट। तो आपको हमको स्टील को फेलवर से बचाना होगा, है ना, क्योंकि पहले फेल कौन कर रहा है, अरे जो पहले हम फेल करेगा उसी को हम बचाएंगे क्या, कंक्रीट बाद में फेल कर रहा है तो उसको बाद में देखेंगे। तो इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आप निकालिएगा वो एरिया ऑफ स्टील से निकलेगा, 0.87 इंटू एफ बाई इंटू एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू से निकलेगा, ना कि कंप्रेसिव फोर्स से निकलेगा। समझ रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं जो, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अंडर एनफोर्स्ड के लिए जो होगा MOR फॉर अंडर एनफोर्स्ड के लिए होगा एरिया ऑफ स्टील इंटू 0.87 एफ बाई इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। क्या है फॉर्मूला गलत है, क्या गलत है बोल दो, पहले आप ये लिखते थे बाद में ये लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, मल्टीपल में इधर उधर कर सकते हैं ना। तो आप चलिए आप ही के अनुसार लिखते हैं, 0.87 एफ बाई ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। बोलिए होगा कि नहीं, होगा ना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अंडर रेनफोर्स्ड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसी प्रकार निकालेंगे, कंक्रीट से नहीं निकालेंगे, ये मेरा गलत होगा। MOR अंडर एनफोर्स्ड में 0. अंडर एनफोर्स्ड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अंडर एनफोर्स्ड में ये नहीं लगाएंगे, 0.36 FC के बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये हमको नहीं लगाना है, ठीक है, ये नहीं लगाना है अंडर एनफोर्स्ड में। तो क्या लगाना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू ये फॉर्मूला लगाना है, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, है ना, इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। यही हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्चुअल में देगा, ये सही है, क्योंकि फेल पहले कौन कर रहा है, स्टील फेल कर रहा है ना, तो स्टील पहले फेल कर रहा था, हम उसको स्टील को बचाना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप इससे निकालिएगा ना, कंक्रीट से निकाल लीजिएगा, नहीं, जो पहले फेल करेगा उसको हमको बचाना है, उसको सेफ्टी देना है, ठीक है। तो पहले हम किससे निकालेंगे, मतलब टेंसाइल फोर्स से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे,
ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, हाँ आपका फेल्योर कौन सा होगा, इसमें फेल्योर टाइप कैसा होगा, डक्टाइल फेल्योर होगा। पहले आपका स्टील फेल करेगा, हमें कई एक देखेंगे, इसका समरी भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ओवर एनफोर्स्ड में। तो ओवर एनफोर्स्ड में देखिए आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किधर शिफ्ट कर रहा है, स्टील की ओर। देखो अंडर एनफोर्स्ड में आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अंडर एनफोर्स्ड में डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किधर शिफ्ट करता है, तो आप मार दीजिएगा बेधड़ल्ले से स्टील की ओर फेल करता है, स्टील की ओर शिफ्ट करता है, जो कि पूरा का पूरा क्या है, क्या है, गलत है। किधर शिफ्ट कर रहा है, कंक्रीट की ओर शिफ्ट कर रहा है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको निकालना है, वो तो ठीक है, लेकिन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किधर शिफ्ट कर रहा है, अंडर एनफोर्स्ड में कंक्रीट की ओर, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और बैलेंस सेक्शन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि मोमेंट ऑफ ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सेम होगा बैलेंसिंग कंडीशन का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और अब देखते हैं ओवर एनफोर्स्ड में। तो ओवर एनफोर्स्ड में किधर शिफ्ट करेगा, आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कर जाएगा स्टील की ओर, ठीक है, स्टील की ओर शिफ्ट कर जाएगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। हाँ अब देखिए, तो स्टील की ओर शिफ्ट कर रहा है, तो आप देख के बता सकते हैं एक्सयू और एक्सयू मैक्सिमम रिलेशन क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में क्या रिलेशन होगा। सोना नहीं है, बताओ क्या होगा, एक्सयू मैक्सिमम से ग्रेटर होगा कौन, एक्सयू, एक्सयू मैक्सिमम से ग्रेटर कौन होगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ओवर रेनफोर्स्ड के केस में। अब देखिए ना भाई, आप बैलेंसिंग सेक्शन में बात कर रहे थे तो यही आपका एक्सयू था ना, अरे था कि नहीं, यही था। अब इतना बढ़ गया तो मतलब अल्टीमेट डेप्थ जो था उससे बढ़ गया कि नहीं, मैक्सिमम आपका था उससे ज़्यादा हो गया। तो ओवर रेनफोर्स्ड में क्या होगा, एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्सिमम। और इसमें अब फेल कौन करेगा बताइए, अब इसमें फेल करेगा कंक्रीट। पहले इसमें कौन फेल करेगा, कंक्रीट, तब कौन फेल करेगा, स्टील, है ना। तो फर्स्ट फेल करेगा इसमें कंक्रीट, देन फेल स्टील। तो आपका टाइप्स ऑफ फेल्यूर इसमें क्या होगा, ओवर रेनफोर्स्ड में टाइप्स ऑफ फेल्यूर क्या होगा, ब्रिटल फेल्यूर होगा, है ना, चकनाचूर हो जाएगा फेल्यूर। ब्रिटल क्या होगा, चकनाचूरन होता है, जैसे आपका शीशा को हम लोग तोड़ते फोड़ते हैं तो क्या होता है, ब्रिटलनेस फेल्यूर होता है। उसी प्रकार आप देखिए स्टील फेल होता है तो क्या, डक्टाइल फेल्यूर। डक्टाइल फेल्यूर मतलब बोलेगा अरे हम टूट रहा हूँ मुझे बचा लो, मतलब क्या होता है, जैसे एक मतलब पतला पहले बनता है ना जी, नेकिंग जोन बनता है, उसके बाद टूट जाता है। स्टील में क्या होता है, नेकिंग जोन पहले बनता है ना, जैसे मेरे पास निक का पेन नहीं है, देखिए जैसे मास का हम बात करते हैं, ये कुछ देर के लिए हम इसको चलिए यहाँ पे हाँ, तो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, स्टील है ये। तो देखिए तो एकदम पतला हो रहा है, हम इसको खींच रहे हैं, इसमें टेंशन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये पतला हो रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं उसी प्रकार स्टील में क्या होगा, नेकिंग जोन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, नेकिंग जोन, एकदम पतला हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो जहाँ पे वो मटेरियल क्या होगा, वीक होगा, जहाँ पे ज्यादा टेंशन आ रहा होगा, जहाँ पे टेंसाइल फोर्स ज्यादा आ रहा होगा, वहां पे एकदम क्या होगा, टूटने वाला होगा। तो बोलेगा अरे मैं टूट रहा हूं मुझे बचा लो, मतलब एम्पल वार्निंग देगा आपको, टूटने से पहले क्या देगा, एम्पल वार्निंग देगा, किसमें, डक्टाइल फेल्यूर में, ठीक ना। तो डक्टाइल फेल्यूर में आपका एम्पल वार्निंग मटेरियल देगा, बोलेगा कि मैं टूट रहा हूं मुझे बचा लो, ठीक है ना। हाँ, तो फेल्यूर आपका इसमें ब्रिटल। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।